हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो पहले तो ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को अपना रूम दिखा देती हूँ। ये लीजिए, लाइट जलाई है मैंने। तो ये देख लीजिए, ये कमरा है, बेडरूम है। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने कल रात को धोए थे, 2 बजे बैठ के सारे कपड़े धोए थे। तो सूख गए थे, बारिश का मौसम हो रहा था तो अंदर ले आई। बाकी इस कमरे का मैं बेड झाड़ चुकी हूँ पूरे, नीचे से बेड में से नीचे से झाड़ू लगा चुकी हूँ। आज मैंने इन बुक्स की भी डस्टिंग करी, इन दोनों सेक्शंस की। ये दिख रहे हैं ना, सारे अच्छे से झाड़ के मैंने सफाई करी है। फिर मैंने आज ये देखो, आज मैंने फ्रिज की भी सफाई करी है। ये देखो, फ्रिज मेरा काफ़ी साफ़ दिखेगा आप लोगों को आज। तो मैंने फिर फ्रिज की सफाई करी। लाइट साथ के साथ बंद करने की मेरी आदत है। उसके बाद फिर मैंने रसोई के देखो सारे बर्तन धोए थे, थोड़े से इकट्ठे हो गए दोपहर के। और उसके बाद ये रूम की भी मैंने डीप क्लीनिंग करी है। जो ये दीवान आपको दिख रहे हैं ना, ये इसके नीचे से बहुत अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया है, बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी है। पोछा मैंने सुबह लगाया था, फिर अभी दोबारा लगाऊंगी। चलो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। पहले तो मैं बता देती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। मैं उठ गई थी जल्दी, 9:30 बजे। 4 बजे सुबह सोई थी, तो उस हिसाब से तो देखो सुबह 9:30 तो जल्दी हुआ ना। तो मेरा प्लान इतनी जल्दी उठने का था नहीं, लेकिन क्या करें, हमारे अभी फ़िलहाल पानी आता है एक टाइम, और वो दे रहे हैं सुबह 9 बजे पानी। 8:30-9 बजे पानी छोड़ते हैं ये लोग। अब मैं 3 दिन से मेरी टंकी पूरी खाली हो गई थी पानी की। तो फिर मैंने कहा यार पानी तो भरना पड़ेगा। तो सुबह आज एक दिन जल्दी उठ जाती हूँ, फिर रखा रहेगा पानी, 2-3 दिन चल जाएगा मेरा। तो इसलिए फिर आज मैं जल्दी उठी। फिर जल्दी उठ के फिर मैंने पानी भरने के बाद फिर नींद एक बार कहते हैं ना कि टूट जाती है, तो फिर दोबारा नहीं आती। सोचा तो था कि आधा घंटा लगेगा पानी वानी सारा भर के, फिर मैं दोबारा सो जाऊंगी, बट फिर नींद ही नहीं आई मुझे। फिर मैं थोड़ी देर तो मैंने कोशिश करी मैं सो जाऊँ, विहान सो रहा था, फिर मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठी। और सुबह के बज गए थे 10:30 बजे। मैं मतलब फ्रेश होके ब्रश व्रश करके, ब्रश किया मैंने, फिर मैं नहा ली। सुबह उठ के ही नहा ली आज मैंने कहा चलो अच्छा फील होगा ना, सुबह उठ के अच्छे से नहा लेते हैं। तो मैं नहा ली। नहाने के बाद फिर मैंने मतलब पूरे घर में से एक बार झाड़ू पोछा निकाल लिया। उसके बाद बर्तन पड़े थे रात के, काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, तो सारे बर्तन पहले मैंने अच्छे से धोए। फिर मैंने अंडे चढ़ाए और एग्स उबाले। तो एग उबाले, इसके बाद मैंने आलू उबालने रख दिए दूसरे कुकर में, आटा गूंद दिया था। तो फटाफट फिर मैंने ब्लिंकिट किया। ब्लिंकिट से मैंने 2 किलो दूध मंगवाया, दही मंगवाई, कुछ आलू मंगवाए थे और अनार, 2 अनार मंगवाए। मतलब ब्लिंकिट पे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, सिर्फ 2 अनार मिले हैं मेरे को ना। किलो अनार मंगवाने थे, दे ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं लिमिटेड स्टॉक है। बताओ, सिर्फ 2 अनार दिए हैं मेरे को। एक्चुअली मेरे को था कि विहान को जूस बना के पिला देती हूँ मैं, तो क्यों वो रूटीन टूट जाएगा बच्चे का। जैसे मैं डेली मेरा रहता है कि बच्चे को मैं महीने में 15 दिन 2 अनार का जूस डेली निकाल के पिलाती हूँ। तो 2 अनार पड़ जाते हैं 70-75 रुपए के, लगा लो इतने के आते हैं। बट ठीक है, थोड़ा सा ही है ना, इसमें खून की कमी बता रखी है डॉक्टर ने, तो वो पूरी हो जाएगी। अच्छे से डेली दूंगी खून ये अनार का जूस। तो फिर मैंने मतलब ब्लिंकिट से सामान वगैरह दिया। मतलब इतने से 3-4 चीज़ें मंगवाई हैं टोटल मैंने, जो घर की बेसिक चीज़ें। दूध इसलिए मंगवाया, मैं दूध डेली नहीं मंगवाती हूँ। आप लोग कई बार कहते हो ना, अरे इसके घर 2 किलो दूध आता है, तो देखो मेरे घर 2 किलो दूध नहीं आता। एक्चुअली मेरे घर में दूध आता है हफ्ते में 2 बार बस। तो मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। अब 2 किलो दूध आया है मेरा, 2 दिन चल जाएगा। फिर 1-2 दिन बीच में हम पीते भी नहीं है दूध। फिर कभी मन करता है मेरा कॉफ़ी पीने का मन करता है, और फिर सोचती हूँ चल आज कॉर्नफ्लेक्स बना लेंगे, तो मैं उस दिन दूध मंगवाती हूँ। डेली नहीं आता है हमारे। तो आज कॉर्नफ्लेक्स बनाने का मूड था, इसलिए दूध मैंने फालतू मंगवा लिया। और दुकान पे जाके नहीं लेके आती दूध, मैं ब्लिंकिट से ही मंगवा लेती हूँ। तो ऐसे छुटपुट चीज़ें मंगवाई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बेड वेड झाड़ा, बेड शीट्स वगैरह मतलब तय करी, बेड वेड ठीक किया, थोड़ा सा अपना एग्स वगैरह खाए। फिर मैंने फ्रिज की सफाई करी बैठ के। उसके बाद आलू की सब्ज़ी बनाई। आलू उबाल दिए थे, प्याज टमाटर काट के फटाफट आलू की सूखी सी सब्ज़ी बनाई। और फिर विहान सो के उठ गया, तो फिर मैंने अंडे खा लिए थे सुबह नाश्ते में। 3 अंडे खाए थे उबले हुए, और 2 अंडे उबाल के रख दिए थे विहान के लिए, अभी तक पड़े हैं। अब आएगा विहान ट्यूशन से तो बाद में उसको खिला दूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो विहान को रोटी सब्जी खिला देती हूँ। तो विहान उठा सो के, तो उसको पहले मैंने ब्रश करवाया, 1 गिलास पानी पिलाया। उसके बाद मैंने रोटी बना ली थी, 2 रोटी
और थोड़ी सी आलू की सब्जी और साथ में दही थोड़ी सी 3-4 चम्मच ऐसे करके लगा के विहान को खाना खिलाया। फिर उसके बाद खाना खिलाने के थोड़ी देर गैप के बाद उसको विहान को 2 गिलास पानी मैंने फिर पिलाया। तो 3 गिलास पानी मैं पिला चुकी हूँ उसको। मैं विहान का पानी मैं जो भी पिलाती हूँ ना बच्चे का, वो काउंट करती हूँ मैंने पूरे दिन में कितना पिलाया, क्योंकि 6 साल के बच्चे को ना रोज़ का 6 गिलास पानी पीना ज़रूरी होता है। तो मैं गिन के 6 गिलास, मतलब बड़ा गिलास नहीं होता, बच्चे का स्मॉल गिलास होता है, तो 6 गिलास पानी का मतलब मेरा रहता है टारगेट कि बच्चे को एक सुबह उठते ही पानी पिला देती हूँ, एक जैसे खाना खाने के 1 घंटे बाद या खाना खाने से पहले पिला दिया, फिर एक आधा गिलास विहान जैसे शाम को खेलता है तो थक जाता है तो खुद भी मांग के पी लेता है। तो मेरा रहता है कि बच्चे का मैं रात तक मैं टिक करती रहती हूँ कि हाँ 6 गिलास पानी विहान को पिलाना है। 5 गिलास पिलाने के बाद मैं छठा गिलास नहीं पिलाती, फिर मेरे को पता है कि छठा गिलास विहान फिर अपने आप रात को बीच में ज़रूर मांगेगा पानी, जैसे 9, 10, 11 बजे तो वो अपने आप पी लेगा इतना, तो 1 गिलास तो वो पी लेता है। तो 6 गिलास मेरे बच्चे का पानी का इंटेक मैं ध्यान रखती हूँ। तो इस तरीके से फिर विहान को खाना खिलाया। खाना खिलाते खिलाते ये देखो मैं बुक पढ़ रही थी। आज मैंने न्यू बुक शुरू की है, जो उससे पहले जो बुक पढ़ रही थी वो मैंने फिनिश कर दी। इस बुक का नाम है मैनिफेस्ट करना। तो बहुत छोटी सी किताब है ये, बस मैं भी आराम में टाइम पास नहीं होता, जैसे जब उसको खाना खिला रही होती हूँ तो 4-5 पन्ने पढ़ लिए, फिर जैसे दोपहर को जैसे रात को शाम को कुछ खिला रही होती हूँ फिर बुक उठा के 2-4 पन्ने पढ़ लिए, इस तरीके से। क्योंकि मैं खाली बैठती हूँ ना, क्योंकि विहान खाना खाता है 1.5 घंटा 1 घंटा लगा देता है, कई बार 1.5 घंटा भी लगा देता है वो खाना खाने में, धीरे धीरे खाता है। तो 1.5 घंटा मैं बैठे बैठे करूँ क्या मुझे समझ नहीं आता। या तो मैं टीवी देख लूँ, आज तो मैंने टीवी भी देखा, मैंने गाने चला दिए थे, थोड़ा माहौल ऐसे कहते हैं ना घर का थोड़ा माहौल पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा लगता है। टीवी देखना चाहिए। देखो मैंने इतने साल 5 साल अपनी लाइफ के ना बिल्कुल ना टीवी ना कुछ, बस अकेले बैठे बैठे निकाला। तो अब मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि नहीं थोड़ा सा ना जैसे अच्छा लगता है तो टीवी चला देती हूँ। जैसे विहान सो के उठता है ना मैं तुरंत टीवी चला देती हूँ, और विहान मुझे ना अपना कुछ देखने नहीं देता। मैं गाने चलाना, मैं गाने देखना पसंद करती हूँ जैसे एल्बम्स वगैरह के, तो वो मैं लगा देती हूँ। तो साथ में फिर विहान कहता है कि नहीं मुझे तो मेरा बच्चों वाला लगाओ मम्मी, तो फिर वो दूसरा टीवी है। मैंने इस घर में 2 टीवी खरीद रखे हैं इसीलिए, क्योंकि एक टीवी होगा तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगी फिर, क्योंकि फिर वो विहान अपना, क्योंकि विहान के दोस्त आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो कुछ और देखना है, पेपा पिग देखना है, स्पाइडरमैन देखना है, जो भी बच्चों वाला होता है, तो फिर वो दूसरा टीवी चला देते हैं। तो आज दोपहर से पिछले 4-5 घंटे से मेरे घर में दोनों टीवी चल रहे थे। मैं अपने गाने सुन रही थी, अच्छा लग रहा था, बढ़िया बढ़िया गाने देखते देखते घर के काम कर रही थी, उधर खाना वाना विहान को, मतलब मैं टीवी देखते देखते किताब पढ़ रही होती हूँ। 1 पेज पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, गाने देखती हूँ, फिर 1 पेज पढ़ती हूँ, इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर मैं मतलब विहान को खाना वाना खिला के ट्यूशन भेज दिया। ट्यूशन होती है विहान की 4 से 6, 2 घंटे की क्लास होती है विहान की। तो मतलब थोड़ा 10-15 मिनट मैं लेट ही जाती हूँ विहान को लेने, क्योंकि विहान का होमवर्क रह जाता है। अगर मैं 6 बजे आऊँगी ना लेने विहान को, तो विहान का कुछ ना कुछ काम पेंडिंग बच रहा होता है, जैसे टाइम लग जाता है बच्चे को पढ़ते पढ़ते उसका, फिर वो मेरे को बैठना पड़ता है फिर वहाँ 10-15 मिनट, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता मैं विहान का ट्यूशन का, तो मैडम छुट्टी नहीं करते। तो इसलिए फिर मैं इसको लेने जाती हूँ 6:15, 6:15, 6:20 तक, तब तक इसका काम हो जाता है। तो अभी फिर टेबल्स वगैरह मैडम करवा रहे थे, तो अभी ट्यूशन गया हुआ है विहान। तो फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो पता है जब बच्चे आते हैं ना, मतलब उस टाइम तो पूरा घर फिर बिखर जाता है मेरा, क्योंकि 3-4 बच्चे आ गए विहान के दोस्त, कोई उस कमरे में कूद रहा है, कोई इधर छेड़ रहा है, कोई खिलौने फैला रहा है, सारा घर फिर फैल जाता है। तो उसके बाद मैंने फिर पूरे घर में कहते हैं ना कि फिर पूरा डस्टिंग करी, बेड वेड दोबारा झाड़ा, ये कपड़े फिर से तय करके लगाए, खिलौने इधर उधर फैला दिए थे सारे समेट के रखे, बेड शीट झाड़ी, नीचे से अच्छे से झाड़ू लगाया। ये वाला दीवान आज मैंने साइड में हटा के नीचे से सारी मिट्टी निकाली, इस वाले दूसरे दीवान से भी अच्छे से डीप पूरे फिर आगे से सफाई करी। फिर जैसे कूड़ा वगैरह डस्टबिन में से 2 बार मैं फेंक के आई वहाँ आखिरी में गली में जाके। पोछा सुबह लगा दिया था लेकिन अभी दोबारा लगाऊंगी। और आप कहोगे ना निधि ये दुपट्टा सिर में आज किस खुशी में ले लिया, तो देखो एक्चुअली मैंने आज बालों में कंघी नहीं करी, मैं आपको बताऊँ, कोम करने का मुझे समय नहीं मिला। एक्चुअली मेरे को हेयर वॉश करना था और मैं अभी सोच रही थी अभी भी नहीं मिलेगा टाइम। अब देखो 6 इस वीडियो के भेजते भेजते 6:15 हो जाएंगे, तो फिर विहान को लेने जाऊंगी, लेके आऊँगी। आते ही फिर मेरा कुछ ना कुछ रहता है कि यार 2-2.5 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद बच्चा आएगा, तो कुछ खिला दूँ बच्चे को, कुछ
कुछ ना कुछ। तो फिर उसका खाने पीने का रहता है कि कुछ खिला पिला दूँ, उसके बाद वो शाम को खेलने चला जाएगा 1 घंटा कुछ खिला के, फिर वो टाइम मुझे मिलता है। तो उस टाइम भी घर के काम करने के मेरे को लालच रहता है। मैं सोचती हूँ हेयर वॉश चलो निधि मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, इस तरीके से काम वाम में मेरा मतलब रहता है। तो अभी काफ़ी सारे काम हैं जो मैंने फ़िलहाल कर लिए हैं। अभी तो घर का थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, घर एकदम साफ़ है, बस पोछा पोछा रह रहा है करना। कपड़े भी इतने नहीं है, 1 दिन के ही हैं, बट मेरा मन ऐसा कर रहा है कि अब से मैं काम मतलब 1-1 दिन के कपड़े डेली धो दिया करूँ। मैं इकट्ठे कर देती हूँ ना 2-3 दिन के, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि यार कपड़े इकट्ठे ही नहीं करने। जैसे अब आज नहा के कपड़े चेंज किए, तो आज सुबह के मेरे शॉर्ट्स, पजामा, टी शर्ट्स हो गए, विहान के 1 जोड़ी कपड़े हैं, मेरे 1 जोड़ी कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ साथ के साथ धो देती हूँ। तो ये चीज़ है। कुछ बर्तन भी सोच रही हूँ 3-4 बर्तन भी होते हैं, धो देती हूँ साथ के साथ, क्यों सिंक में थोड़ा सा भी बर्तन इकट्ठा करना है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी कि पूरा दिन मेरे को तो अभी इस टाइम पता है क्या हो रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आता दिन कब निकलता है, शाम कब निकलता है। मेरा टाइम टेबल ऐसा हो रखा है। मैं पता है क्या मेरे साथ, मैं ना पहले बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी। जैसे मेरे को ये रहता था कि निधि तेरे को 12 बजे तक सोना है और टाइम से सुबह उठना है, तो नींद नहीं आती रात को 12 बजे, तो फिर दिमाग ऐसे रहता था कि यार नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अब मेरा पता है क्या रहता है, जब नींद आएगी तब सोऊंगी, बस मेरा ये हिसाब किताब है। जब नींद आएगी, जब मेरे को ऐसा लगेगा ना बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ रही है, तब मैं सोती हूँ। उस टाइम तक मैं अपने घर के काम करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और मेरे को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मैं ऐसे बैठी होती हूँ ना खाली, मेरे मतलब माइंड में रहता है यार ये फ्रिज के ऊपर सामान पड़ा है, इसको सेट कर देती हूँ बैठे बैठे, ये सारा फैला हुआ है। एक काम करना, टीवी के पीछे की डस्टिंग कर देती हूँ। कुछ और काम नहीं मिलता तो सोचती हूँ चल यार रसोई का थोड़े से कैबिन्स जचा लेती हूँ। इस तरीके से खाली बैठने से मतलब बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ जाता है कि यार चल एक काम करती हूँ, पानी भर देती हूँ बाथरूम में, बाथरूम को थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। इस तरीके से मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ घर के कामों में। और ये इसलिए नहीं है कि मेरे को कुछ शौक है घर के काम होने चाहिए, इसलिए क्योंकि ये मेरे स्ट्रेस लेवल को ठीक रखता है। मैं टेंशन में नहीं जाती, मैं घर के काम करती रहती हूँ। फिज़िकली एक्टिव मैं बहुत रहती हूँ, क्योंकि मेरे को अपना लाइफ में जो भी मतलब मेरी लाइफ में चल रही हैं चीज़ें, मतलब प्रॉब्लम्स हैं जो भी लाइफ की, उन चीज़ों से डील करने का मुझे एक जो तरीका समझ में आया है ना, वो यही है कि भैया खाली मत बैठो, अपने दिमाग को भी बिज़ी रखो पूरा टाइम, और अपने हाथों पैरों को भी बिज़ी रखो, काम में लगे रहो, खाली नहीं बैठना है बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ करते रहना है। कुछ भी मतलब मेरे को कई बार ऐसा होता है मैं ऐसी बुक लेके बैठी रहती हूँ, पढ़ रही होती हूँ, जिसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, बिन सर पाँव की कोई किताब होती है, मैं वो भी पढ़ लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरा दिमाग दूसरी चीज़ों में ना जाए, उस किताब में ही चलता रहे। तो इस तरीके से तो अपने आप को, बहुत से तरीके होते हैं यार लाइफ में खुद को बिज़ी व्यस्त रखने का। और कभी लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं खाली बैठती थी। मैं मतलब लाइफ ना ऐसी नहीं थी, कहते हैं ना कि एक टाइम तक ऐसी नहीं थी लाइफ, एक स्मूथ लाइफ भी चल रही थी ज़िंदगी की। लाइफ में प्रॉब्लम्स जब नहीं आई थी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, तब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती थी, तो ऐसा नहीं था। बट अभी का माइंडसेट अलग है मेरा, मुझे पता है चीज़ें मेरी लाइफ की, तो उस हिसाब से मुझे डील करनी है। तो बस लगी रहती हूँ, बस अपने काम करती रहती हूँ, और जैसे चल रहा है लाइफ ठीक है, बढ़िया है ना। तो चलो जी, आप लोगों ने कहा था वीडियो ज़्यादा लंबा मत भेजा करो, तो जो बन गया आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। निधि की दुनिया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।